दोस्तों, क्राइम की कई कहानियां ऐसी होती हैं जो क्राइम की सारी हदें तोड़ देती है। क्राइम की इन घटनाओं को सुनकर दिमाग में आता है कि आखिर ऐसी घटनाओं को लोग कैसे अंजाम दे देते हैं। आज की क्राइम रिपोर्ट में एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी जिससे पूरा राजस्थान तो हिला ही था, इंसानियत भी शर्मसार हुई और पुलिस के सामने इतने भयंकर क्राइम का राज भी बाई चांस खुला, वरना जाने कितनी और जिंदगियां बर्बाद होती रहती। तो आखिर तक बने रहें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावद की एक ऐसी घटना जिनको सुनकर देखकर एसपी साहब के हाथ पांव फूल गए और जज साहिबा की आंखों से आंसू आ गए। तो आखिर क्या थी ये घटना, चलिए बात करते हैं। बात है जनवरी 2022 की। पुलिस प्रतापगढ़ की धरियावद थाना पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए वजपुरा मार्ग पर एक खंडर नुमा मकान से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 के नाम दीपक थे और एक का उमेश। इस दौरान उनके बाकी साथी इरफान, प्रकाश, पुष्कर, जमुना शंकर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके से मिर्ची, चाकू, तलवार, रस्सी, पाइप जैसी चीजें कुछ बरामद की। अब इस तरह की गिरफ्तारियां भी अगर वाकई में कहे तो एक तरीके से रूटीन होती है, क्योंकि पुलिस अक्सर जब देखती है कि कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं और उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, तो पुलिस उनको किसी न किसी तरह से उठाकर ले आती है, गिरफ्तार कर लेती है। और ये जो 7 लोगों की गैंग थी कुछ ऐसी ही थी। ये 7 युवा बदमाशों ने मौज मस्ती करने के लिए गैंग बना ली। दिन में कोई सब्जी की रेडी लगाता, कोई मजदूरी करता, शाम में जिम जाते, रात में पेट्रोल पंप के पास सुनसान इलाके में शराब पार्टी करते। पुलिस के मुखबिर ने इनके खिलाफ और इनकी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दी थी होगी। अब पुलिस ने इनको लगाम लगाने के लिए इन्हें लूट की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ की और पूछताछ में पुलिस ने इन लुटेरों के मोबाइल चेक किए, जैसे ही मोबाइल चेक किए तो पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उस मोबाइल में कुछ ऐसे मिला कि पूरा राज्य हिल गया। इन दरिंदों के मोबाइल में ऐसी वीडियो मिली जिन्हें देखकर पुलिस अफसर तक सिहर गए। वीडियो में ये बदमाश मासूम लड़कियों के साथ गैंग रेप कर रहे थे और इस घिनौने अपराध को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। इस तरह के वीडियो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के संज्ञान में आए तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। जिस दरिंदगी के साथ ये हैवान दुष्कर्म कर रहे थे और साथ ही वीडियो बना रहे थे, वो किसी और को भी झकझोर सकता है, हर किसी को झकझोर सकता है। दरिंदों द्वारा की गई हैवानियत के खिलाफ डर और बदनामी से किसी ने भी थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। अब ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती भरा काम हो गया। मोबाइल के आधार पर पुलिस ने युवतियों की पहचान की और उनके परिवारों तक पहुंची तथा उनका हौसला बढ़ाया। पुलिस ने पीड़िताओं से बातचीत की तो उन्होंने सिलसिलेवार पूरी वारदात बयान कर दी। बाद में पीड़िताओं की ओर से धरियावद थाने में प्रकरण दर्ज करवाए गए। हालांकि उस समय इस तरह के 10 से 12 मामले होने की बात कही गई थी, लेकिन केवल 2 प्रकरण ही दर्ज करवाए गए, जिसमें एक मामले में 4 आरोपी और दूसरे में 6 आरोपी शामिल थे। दोनों मामलों में 3 आरोपी कॉमन थे। सामूहिक दुष्कर्म के इन मामलों का खुलासा होने के बाद इलाके में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वारदात को जघन्य बताते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया था। लोगों ने आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की थी। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के इन मामलों में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सरकार ने तब मामले को गंभीरता से देखते हुए इसे केस ऑफिसर स्कीम में ले लिया। मामले की जांच तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक संदीप सिंह द्वारा की जा रही थी। बदमाशों को कड़ी सजा दिलाने और अदालत में प्रभावी पैरवी के लिए 4 अप्रैल 2022 को सरकार ने तरुण दास बैरागी को विशिष्ट अभियोजक नियुक्त किया। प्रतापगढ़ की पॉक्सो अदालत में पिछले 3 सालों से दोनों मामलों की लगातार सुनवाई चल रही है। बैरागी अब लोक अभियोजक भी है और अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे हैं। अब अभियोजन पक्ष की पैरवी पूरी हो चुकी है और इस मामले में जेल में बंद सभी 7 बदमाशों के बयान अब अदालत में दर्ज होने जा रहे हैं। इसके बाद जल्द फैसला होने की उम्मीद है। 3 साल से चल रही सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका भी लगाई गई, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब जानकारी के अनुसार जब पीड़िताओं ने महिला जज के सामने 164 सीआरपीसी में बयान दर्ज करवाए, तब इस घटनाक्रम को सुनकर एक बार तो महिला जज भी खुद भावुक हो गए। जेल में बंद सभी दरिंदों पर पहले से ही लूट, चोरी, नकबजनी, मारपीट के आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के ये दरिंदे रात को ढाबों पर शराब पार्टी करते और सुनसान सड़क पर आने जाने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को अपना निशाना बनाते। नकाब पहनकर ये सुनसान इलाके में खड़े रहते ताकि कोई इन्हें पहचान न पाए।
जब भी कोई बाइक पर सवार महिला, पुरुष या युवक युवतियां गुजरते तो ये उनके पीछे लग जाते, पुरुष के साथ मारपीट और लूट करते और महिलाओं का अपहरण कर उनके साथ इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देते। पुलिस में दर्ज दोनों प्रकरणों में युवतियों के साथ जो युवक थे उनके साथ मारपीट की गई और उनके रुपए और मोबाइल छीन लिए गए। युवतियों का अपहरण कर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बारी बारी से दुष्कर्म करते हुए वीडियो भी बनाए गए। पीड़ित युवतियां इस दौरान चीखती चिल्लाती रहती, रहम की भीख मांगती, लेकिन इनका इन दरिंदों पर कोई असर नहीं पड़ा। युवतियां इन वीडियो में साफ साफ कह रही है कि भैया वीडियो मत बनाओ, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन ये दरिंदे उनकी एक नहीं सुन रहे थे। एक बदमाश दुष्कर्म करता, दूसरा उसका वीडियो बनाता, तीसरा वहां पर चौकीदारी करता। पीड़िता प्रतिरोध करती तो दूसरे बदमाश उसके हाथ पांव पकड़ लेते। इन जल्लादों ने दुष्कर्म करते हुए युवतियों के साथ मारपीट भी की। वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार पीड़िता प्लीज प्लीज करती रही, लेकिन इन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जांच रिपोर्ट के साथ अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार वीडियो में पीड़िता चीखते हुए कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी, और ऐसे कई दर्दनाक शब्द हैं जिन्हें लिखना तक मुमकिन नहीं है। बदमाशों पर उनकी इस याचना का कोई असर नहीं हुआ, उल्टे पीड़िता का मुंह दबाकर चुप रहने के लिए धमकाते रहे। पीड़िताएं जब अपना मुंह छुपाने की कोशिश करती और कहती कि हमारा वीडियो मत बनाओ तो ये ठहाके लगाते और गालियां देते थे। बोलते कि शक्ल छुपाने से कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारा वीडियो वायरल नहीं करेंगे। दुष्कर्म के बाद युवतियों को उनके गांव के बाहर ले जाकर ये बदमाश बाइक से छोड़ आते थे। पुलिस को जो वीडियो मिले उनमें कोई 1 मिनट, कोई 1.5 मिनट, कोई 3 मिनट और अलग अलग अवधि के हैं। पुलिस ने सभी वीडियो को एफएसएल जांच के लिए जयपुर भिजवाया था। वीडियो में आ रही आवाजों को ट्रांसक्रिप्ट किया गया। बदमाशों की आवाजों के नमूने भी साथ में भिजवाए गए। वीडियो में आ रही आवाजों के नमूने की आवाज से मिलान किया गया। हालांकि कानूनी बाध्यताओं के कारण हर किसी को यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है। यह वीडियो अदालत के पास सुरक्षित रखे गए हैं। गनीमत रही कि यह वीडियो वायरल नहीं हुए, अन्यथा युवतियों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। फिलहाल अदालत में चल रहे दोनों मुकदमों में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं। मामले के जांच अधिकारी संदीप सिंह प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बीते 3 सालों से लगातार अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे और जांच को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें एक मामला 21 जनवरी 2022 को और दूसरा मामला 17 जनवरी 2022 को दर्ज हुआ। दोनों घटनाएं रात्रि की है। दोनों प्रकरणों में युवतियों के साथ जो युवक थे उन्होंने भी डर के मारे किसी से इस वारदात का जिक्र नहीं किया। युवतियों के जरिए युवकों को भी धमकी दी गई थी कि वो पिस्टल रखते हैं और किसी से इस घटना का जिक्र किया तो जान से मार देंगे। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए डॉक्टर प्रभात अग्रवाल की पॉक्सो अदालत में प्रभावशाली तरीके से पैरवी कर रहे हैं। 135 से ज्यादा दस्तावेज गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए पेश कर चुके हैं। पुलिस जांच में आरोपियों ने वारदात करना कबूल किया, लेकिन अब जब अदालत के समक्ष उनके बयान होंगे तब वो अपने कृत्य पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जो गवाह और सबूत अभी तक अदालत के समक्ष आए हैं वो इन दरिंदों को सजा दिलाने के लिए काफी हैं। उनके इस तरह के घिनौने कृत्य को देखते हुए आरोपी के परिवार वालों ने भी इनसे मुंह मोड़ रखा है। फैसले की घड़ी नजदीक आने के बाद एक बार फिर से समाज के हर तबके द्वारा ऐसे अपराध की निंदा हो रही है और बदमाशों को फांसी की सजा देने की मांग भी पुरजोर तरीके से की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की वारदात करने की हिम्मत न कर पाए।